नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। आज से तकरीबन 7.5 वर्ष पहले 2014 में बिहार एसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली निकाली थी। लेकिन यह बेहद शर्मनाक है कि आज तकरीबन 7.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में ये 2014 की निकाली गई बहाली संपन्न नहीं हो पाई है। आखिरी चरण तक जरूर पहुंची है, लेकिन वो भी अभ्यर्थियों के लगातार आंदोलन के कारण, उनके प्रदर्शन के कारण, उनके द्वारा उठाए गए आवाजों के कारण। लेकिन आखिरी चरण तक ये पहुंची बहाली अब आखिरी चरण में विवादों के घेरे में इसलिए आ गई क्योंकि तकरीबन 1 महीने से अभ्यर्थी एक बार फिर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, आयोग के गेट पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाए और काउंसलिंग कराने के बाद जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं संपन्न कराकर नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों के हाथों में सौंप दिया जाए, क्योंकि 7.5 वर्षों की ये बहाली हो चुकी है और इस कारण उनका उम्र भी है वो निकलता जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब बिहार एसएससी के तरफ से नहीं आया है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर राजधानी पटना की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। इस संबंध में छात्र नेता दिलीप ने बिहार एसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है और 1 सप्ताह का डेडलाइन रखा है और कहा है कि अगर काउंसलिंग से संबंधित सूचनाएं 1 सप्ताह के अंदर जारी नहीं की गई तो अगले 1 सप्ताह के बाद राजधानी पटना की सड़कों पर एक बड़ा महा आंदोलन होता नजर आएगा और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी के अधिकारीगण जिम्मेदार रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप, पहले आप उन्हें सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार में छात्र युवाओं के साथ किस तरह अन्याय किया जाता है आप इसे बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से देख सकते हैं। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 7 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है और इस दरमियान नीतीश कुमार जी 4 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं और गठबंधन भी बदल चुके हैं, फिर भी ये बहाली पूरी नहीं हुई है और 7 साल बीत चुका है और इससे 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से वो तनावग्रस्त हैं और उनको अब इंतज़ार है कि कब उनका काउंसलिंग होगा और कब फाइनल रिजल्ट आएगा और कब उनको नौकरी मिलेगी। और इस बहाली के माध्यम से 13,120 लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, 1-2 लोगों को नहीं मिल रही है, 13,120 युवाओं को नौकरी मिलेगी। और फिर भी सुस्त रवैया बिहार सरकार और बीएसएससी के द्वारा अपनाया जा रहा है और जब भी छात्र आंदोलन करते हैं तो बीएसएससी के द्वारा सही से जानकारी नहीं दी जा रही है। हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आप प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कीजिए कि कब आप काउंसलिंग करवाइएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर आप नोटिस जारी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग अगले सप्ताह एक बड़ा छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिम्मेवार होइएगा, परीक्षार्थी जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षार्थी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, आखिर कितना इंतजार करें। इस दरमियान हजारों परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो इसलिए हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मानवीय रुख अपनाते हुए आप 1 सप्ताह के अंदर इसके काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कीजिए। आखिर अब कितना इंतजार करें, 7 साल तो बीत चुका है, तो कितना इंतजार किया जाए। कोई भी बहाली 2 साल में पूरा हो जाना चाहिए, 1.5 से 2 साल में, लेकिन ये 7 साल बीत चुका है, उसके बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हुई है और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय द्वारा बार बार इस तरह का नोटिस जारी किया जाता है जिससे लगता है कि छात्र ही जिम्मेवार है इसके लिए। तो हम लोग उससे घबराने वाले नहीं हैं, परीक्षार्थी डरने वाले नहीं है उस नोटिस से। आपको 1 सप्ताह के अंदर अगर नोटिस जारी नहीं करते हैं आप लोग तो फिर अगले सप्ताह हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बीएसएससी के नोटिस से डरिएगा मत, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के तहत हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो इसके ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष की क्या औकात है। ये संविधान में हमें मौलिक अधिकार के तहत ये अधिकार दिया गया है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, न ही डरने की बात है। और आपकी संख्या आप खुद सोचिए कि 50,000 से ज़्यादा आप लोग हैं।
अगर एक दिन बीएसएससी ऑफिस आ जाइएगा तो उसी दिन इसका डिसीजन हो जाएगा कि कब काउंसलिंग होगा और कब फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि बीएसएससी बिना आंदोलन के सुनने वाली नहीं है। आप देखिए, इसका इतिहास देखिए कि हर स्टेज पे आंदोलन ही करना पड़ा, आंदोलन के बाद ही बीएसएससी जागती है। आप देखिए ना, प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को ही देखिए, इसके पीटी परीक्षा के लिए भी आंदोलन ही करना पड़ा था, पीटी के रिजल्ट के लिए भी आंदोलन ही करना पड़ा था, उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भी आप लोग को आंदोलन ही करना पड़ा था, और उसके बाद टाइपिंग के लिए भी आप लोग खुद सोचिए कि आंदोलन ही करना पड़ा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हुआ था। तो अभी भी आप लोग को आंदोलन करना ही पड़ेगा, बगैर आंदोलन ये जल्दी काउंसलिंग करवाने वाली नहीं है बीएसएससी, ये अगले साल खींच के लेके चली जाएगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इस साल ये वैकेंसी पूरा हो जाए तो आपको आंदोलन करना ही पड़ेगा, और छोटा मोटा आंदोलन नहीं, बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि घर बैठे रहें और चलो कोई तो लड़ रहा है, कोई तो आंदोलन कर रहा है, तो उससे नहीं होगा, आपको खुद आना पड़ेगा। आपकी संख्या 50,000 है, हम आप लोग के साथ खड़े हैं, हम रहेंगे आंदोलन में, और हम बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को बता रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कीजिए, अन्यथा अगले सप्ताह यानी 20 से 25 सितंबर के बीच हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी जिम्मेवार होगी, हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे, परीक्षार्थी जिम्मेवार नहीं होंगे, क्योंकि परीक्षार्थी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। तो मानवीय रुख अपनाते हुए बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करें कि मानवीय रुख अपनाते हुए आप एक सप्ताह के अंदर काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कीजिए, अन्यथा अगले सप्ताह हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। और परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, तमाम छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग जब भी आंदोलन का डेट रहेगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइए, उस दिन कोई बहानाबाजी मत कीजिएगा, सभी लोग आइए, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये सबों की लड़ाई है। अगर आज आप चुप रहिएगा तो समझिए आपके साथ इसी तरह अन्याय और शोषण होता रहेगा, भले आप जॉब में चले जाइएगा वहाँ भी आपके साथ अन्याय और शोषण होते रहेगा। और ये बीएसएससी की बात नहीं है, ये हर आयोग के द्वारा इस तरह का किया जाता है, इस तरह से छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आप तमाम परीक्षार्थियों से, छात्र युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि जब भी आंदोलन का डेट होगा उस डेट पे आप लोग प्लीज़ ज़रूर आइएगा। आप परीक्षा देने 400, 500, 300 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, और रिजल्ट घोषित करवाने के लिए एक दिन के लिए आप नहीं आ सकते हैं, 2 घंटा के लिए। आप अपनी अंतरात्मा से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, और आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आप एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या इस अन्याय और शोषण के खिलाफ आपको एक दिन आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या आपको एक दिन बीएसएससी ऑफिस आंदोलन में नहीं आना चाहिए? ये मत सोचिए कि कोई लड़ रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, हम घर बैठे रहते हैं, नहीं, तब नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा, सभी परीक्षार्थियों को आना ही पड़ेगा। तो आप अभी से इसके लिए तैयार हो जाइए कि जिस दिन भी आंदोलन का डेट होगा उस दिन आपको आना ही है, बगैर आए आपको रिजल्ट जल्दी घोषित होने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको आना है तो आना है, और अभी से आप लोग एकजुट हो जाइए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से पुनः हम आग्रह कर रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर आप काउंसलिंग से संबंधित डेट घोषित कर दीजिए, काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कर दीजिए, अन्यथा हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। और इससे बहुत बड़ी बदनामी बीएसएससी की भी हो रही है, और बिहार सरकार की भी हो रही है, बिहार की भी हो रही है। जहाँ भी लोग सुनते हैं बाहर, बिहार से बाहर भी, कि 7 साल से एक वैकेंसी पूरा नहीं हुआ, तो बिहार की भी बदनामी हो रही है, बिहार की छवि खराब हो रही है, बीएसएससी की भी छवि खराब हो रही है, और नीतीश सरकार की भी छवि खराब हो रही है। तो हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि बिहार की छवि खराब हो, लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं हम लोग को आंदोलन करने के लिए। तो इसलिए एक सप्ताह के अंदर नोटिस जारी कर दीजिए कि कब आप काउंसलिंग करवाइएगा, अन्यथा हम लोग अगले सप्ताह एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिनका साफ तौर पर चेतावनी है बिहार एसएससी को कि एक सप्ताह के अंदर आप काउंसलिंग से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो भी तारीखें हैं, उसे जारी करें, और अगर नहीं जारी करते हैं तो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें, और उसके कारण केवल और केवल आप होंगे। आपको बता दें कि 31 अगस्त को भी अभ्यर्थी आयोग के पहुंचे थे, वहां पर गेट पर उन्होंने धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद, एक धमकी भरा पत्र आयोग के तरफ से जारी किया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को धमकाया गया कि किसी प्रकार का अगर वो धरना प्रदर्शन या आंदोलन करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई होगी। यहां तक कि आयोग ने मीडिया को असामाजिक तत्व करार दे दिया था, जो मीडिया उनके इस लापरवाही रवैये को लगातार जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही थी, उनका
पोल खोल रही थी। अब देखना है कि छात्र नेता दिलीप ने जो कहा है उसका क्या कुछ असर आयोग पर होता है और आयोग इस संबंध में क्या कुछ जानकारियां आगे जारी करता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।